बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे जो लेक्चर का मौजू है वो है कानून शहादत आर्डर 1984। आज हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होती है, आर्टिकल 72 ऑफ कानून शहादत, और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है, आर्टिकल 73 ऑफ कानून शहादत। आज इस मौजू पर हम डिस्कस करेंगे और लेक्चर देंगे। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर से आप फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होता क्या है। हम समझते हैं कि जो ये लिखा हुआ है इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, या ये जो किताब है इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। लेकिन नहीं, डॉक्यूमेंट एक बहुत वाइडर लफ्ज़ है जिसको कानून शहादत सेक्शन आर्टिकल 2(1)(b) जो है वो डिफाइन करता है। आर्टिकल 2(1)(b) कहता है कि एनी मैटर एक्सप्रेस आर डिस्क्राइब upon any substance by means of लेटर, फिगर और मार्क्स। जैसे मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि जब हम किसी सेक्शन या आर्टिकल को पढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसके एसेंशियल निकाले जाते हैं। ये कह रहा है कि एनी मैटर, कोई भी चीज़ एक्सप्रेस, लिखी गई हो या डिस्क्राइब की गई हो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। मिसाल तौर पे अब ये कुछ वर्ड्स हैं, ये लिखे गए हैं इस कागज़ के ऊपर, ये एनी मैटर हो गया और ये कागज़ हो गया, सब्सटेंस हो गया, इसको डॉक्यूमेंट कहेंगे। जैसे एक दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, कोई शेर लिख दिया जाता है, कोई नारा लिख दिया जाता है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख दिया जाता है, तो वो जो लिखा जाता है वो एनी मैटर होता है, और वो जो दीवार है जिसके ऊपर लिखा है वो एनी सब्सटेंस होता है। वो एनी सब्सटेंस होता है, वो एक डॉक्यूमेंट है। वो दीवार के ऊपर लिखा गया नारा एक डॉक्यूमेंट है, वो दीवार के ऊपर लिखा गया पॉलिटिकल पार्टी का नाम वो भी एक डॉक्यूमेंट है। वो दीवार जो है वो इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट है। जैसे बहुत वजनी भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे किसी पहाड़ के ऊपर नक्श निगारी की गई हो, किसी पहाड़ के ऊपर तस्वीर बनाई गई हो, वो पहाड़ जो है वो एनी सब्सटेंस है, और उसके ऊपर जो तस्वीर या नक्श निगारी बनाई गई है वो फिगर या मार्क्स है, तो वो पहाड़ इटसेल्फ एक डॉक्यूमेंट है। जैसे किसी दरख्त के पत्ते पर लिखा गया कोई या बनाई गई कोई तस्वीर, वो दरख्त का पत्ता सब्सटेंस है, और उसके ऊपर जो तस्वीर बनाई गई है वो एनी मैटर है, वो फिगर है। वो दरख्त का पत्ता जो है वो डॉक्यूमेंट है। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं दुकानों के ऊपर, वहाँ पर दुकान का नाम लिखा होता है, वो भी डॉक्यूमेंट है। जैसे आप गाड़ी का इंजन खोलते हैं, गाड़ी के इंजन के ऊपर नंबर लिखा होता है, इंजन नंबर, वो भी डॉक्यूमेंट है। जैसे एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे चाकू से या छुरी से काट कर कोई तस्वीर बना दी जाती है, जैसे कोई दिल की तस्वीर बना देता है,
या उसके ऊपर कोई नाम का शॉर्ट फॉर्म लिख देता है AS, वो दरख्त और उस पर लिखा, उस पर बनाया हुआ वो दिल और उसके ऊपर लिखा हुआ वो A या S, वो भी डॉक्यूमेंट है। तो हमारे इर्द गिर्द हम डॉक्यूमेंट से भरे पड़े हैं। जैसे कोई बिल बोर्ड है, कोई बोर्ड है, उसके ऊपर किसी कंपनी की मशहूरी के लिए नाम लिखा होता है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। अब आप समझे होंगे कि असल में डॉक्यूमेंट क्या होता है। सिर्फ इस पेज के ऊपर लिखा गया ये चीज़, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये एक किताब, ये डॉक्यूमेंट नहीं है। वो दरख्त का पत्ता, वो पहाड़ के ऊपर बनी हुई तस्वीर, वो दुकान के शटर के ऊपर लिखा हुआ दुकान का नाम, ये सब क्या है? ये सब डॉक्यूमेंट है। अभी आप समझे होंगे कि आर्टिकल 21B, सॉरी ये आर्टिकल है, आर्टिकल 21B जो है वो डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है। और अभी आप समझ गए होंगे कि डॉक्यूमेंट एक मखसूस लफ्ज़ नहीं है, ये बहुत ही वाइडर लफ्ज़ है, बहुत ही वाइडर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर लेटर लिखा गया हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लेटर लिखा गया हो, या उसके ऊपर कोई तस्वीर बनाई गई हो, जैसे पहाड़ के ऊपर कोई नक्श निगारी की जाती है, या उसके ऊपर कोई मार्क्स लगाया गया हो, जैसे दरख्त के ऊपर दिल का मार्क्स लगा हुआ था, तो वो चीज़ जो है वो डॉक्यूमेंट होगी। आर्टिकल 21B इसी चीज़ को डिफाइन करता है कि वो हर चीज़ जिसके ऊपर कुछ लिखा गया हो, फिगर बनाई गई हो या मार्क बनाई गई हो, वो डॉक्यूमेंट है। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो एक पेज हो, या एक लोहे की बनी हुई प्लेट के ऊपर कुछ नाम लिखे गए हों, या उनके ऊपर कोई नाम कशीदा कहे गए हों, वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं। अभी आप समझ गए कि असल में डॉक्यूमेंट क्या है, जो हमने आपको बताया कि इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कहते हैं। अभी हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट को साबित, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको साबित कैसे किया जाता है। आर्टिकल 72 ऑफ कानून शहादत, आर्टिकल 72 QSO का मतलब होता है कानून शहादत आर्डर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ QSO। आर्टिकल 72 कहता है प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को देखिए, कंटेंट्स जो लफ्ज है वो क्या है, डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स क्या होते हैं। देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर लिखी गई तहरीर जो है वो कंटेंट्स है। ये जो तहरीर है ये कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट है। जैसे ये किताब है, इसके ऊपर लिखी गई तहरीर या इसके अंदर लिखी गई तहरीर, ये इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं। जैसे वो दरख्त था, उसके ऊपर जो दिल का निशान बना हुआ था, या जो चाकू से A और S लिखा हुआ था, वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स थे। आर्टिकल 72 कहता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को कैसे साबित करना है, कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट है, इसके जो तहरीर है वो इसके कंटेंट्स हैं, इनको साबित कैसे करना है। आर्टिकल 72 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट जो है उसको दो तरीके से साबित किया जाता है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ नहीं, उसके कंटेंट्स को साबित कैसे करना है। जैसे मिसाल तौर पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक एग्रीमेंट है,
उस एग्रीमेंट को जो इशू करवाया है वो सेलर ने करवाया और उसने अपना अंगूठा उस पर लगा दिया है, लेकिन इससे कंटेंट्स साबित नहीं होते। वो कोर्ट में केस जाता है कि जनाब ये इसका अंगूठा है, इसका थंब इम्प्रेशन है। वो कहता है जी थंब इम्प्रेशन तो मेरा है, लेकिन जो इसके कंटेंट्स हैं, जो सेल एग्रीमेंट है, जो इसमें लिखा हुआ है वो मैंने नहीं लिखा, मैं अनपढ़ हूँ और ये अंगूठा मुझसे ये कहकर लगवाया गया था कि आपको ज़कात के पैसे दिलवाने हैं, और मुझे तो ये अंगूठा तो मेरा है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो मुझे पता ही नहीं है। मैं इस लिखे हुए को डिनाई करता हूँ। किस चीज़ को डिनाई कर रहा है? कंटेंट्स को। उस थंब इम्प्रेशन को डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो चेक हो सकता है, लेकिन वो उस कंटेंट्स को डिनाई कर रहा है। तो साबित करने की ज़रूरत किसको पड़ती है? उस कंटेंट्स को साबित करने की ज़रूरत पड़ती है कि जो कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जो तहरीर लिखी हुई है वो दुरुस्त है। इसको कैसे साबित करना है? इस कंटेंट्स, इस तहरीर को कैसे साबित करना है? आर्टिकल 72 कहता है कि इसके दो तरीके हैं। तहरीर को, जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, जो सेल एग्रीमेंट में, मिसाल में सेल एग्रीमेंट की दे रहा हूँ, वैसे तो हर डॉक्यूमेंट में कंटेंट्स जो है वो साबित करने पड़ते हैं। जो सेल एग्रीमेंट है उसके जो कंटेंट्स जो है वो साबित करने के कानून शहादत आर्डर दो तरीके बताता है। कौन कौन से तरीके? सबसे पहला तरीका बताता है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस आर्टिकल 73 प्राइमरी एविडेंस बताता है। पहला तरीका उस कंटेंट्स को साबित करने का आर्टिकल 73 प्राइमरी एविडेंस बताता है, और दूसरा तरीका उस कंटेंट्स को साबित करने का सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस आर्टिकल 74। दो तरीके हैं डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को, डॉक्यूमेंट की तहरीर को साबित करने के। नंबर 1 पहला तरीका है प्राइमरी एविडेंस आर्टिकल 73, और दूसरा तरीका है सेकेंडरी एविडेंस आर्टिकल 74। आज हम यही पढ़ेंगे कि प्राइमरी एविडेंस क्या होती है और सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है। सबसे पहले हम प्राइमरी एविडेंस की तरफ जाते हैं। ये जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिएगा, और मैं ये मिटा रहा हूं ताकि हम प्राइमरी एविडेंस की तरफ जाएं। आर्टिकल, तो सबसे पहले हम प्राइमरी एविडेंस पढ़ते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होती है। आर्टिकल 73 है प्राइमरी एविडेंस। आर्टिकल 73 कहता है द डॉक्यूमेंट शनाख्ती कार्ड है किसी के पास? शनाख्ती कार्ड देना। द डॉक्यूमेंट itself produced the document itself produced for inspection of court. The document itself produced for inspection of court. The document itself produced का क्या मतलब होता है? मिसाल तौर पे मेरा नाम है राशिद अली, मैं ये प्रूव कैसे करूंगा कि मैं राशिद अली हूं? आर्टिकल 73 कहता है कि प्राइमरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस, तो मैं ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाऊंगा। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, खुद है, फोटो कॉपी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बजाते खुद पेश करूंगा। इसमें नाम लिखा हुआ है राशिद अली। इसके कंटेंट्स क्या हैं? कंटेंट्स इसके साबित करेंगे कि मैं राशिद अली। इसके कंटेंट्स क्या है? ये नाम कि मैं राशिद अली हूं। तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस, सबसे पहला तरीका प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस। और ये जो डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ है, जैसे सेल एग्रीमेंट है,
तो सेल एग्रीमेंट इट सेल्फ प्रोड्यूस, यानी ओरिजिनल सेल एग्रीमेंट प्रोड्यूस करना वो प्राइमरी एविडेंस होती है। डॉक्यूमेंट्स इट सेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। आप प्राइमरी एविडेंस में जब डॉक्यूमेंट सेल्फ हो जाता है तो फिर प्राइमरी एविडेंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं? नंबर 1 है document produced in several parts. Documents produced in several parts. इन सेवरल पार्ट्स में क्या होता है? एक और लफ्ज इसी में यूज हुआ है नंबर 1 में 73 सब सेक्शन सब आर्टिकल 1 में, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इन सेवरल पार्ट्स, और इसी में एक और लफ्ज भी यूज हुआ है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन काउंटर पार्ट्स। ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्राइमरी होंगे, सेवरल पार्ट्स और काउंटर पार्ट्स। इन किसको कहते हैं सेवरल पार्ट्स और किसको कहते हैं काउंटर पार्ट्स? मिसाल के तौर पे मैं एक लेटर लिखता हूं असलम को, वो मेरा और असलम उसके जवाब में मुझे लेटर लिखता है। वो जो मेरा लिखा हुआ लेटर और जो असलम का उस जवाब में लेटर आया वो दोनों काउंटर पार्ट्स होंगे। मैंने लिखा लेटर और फिर मेरे उस लेटर के जवाब में असलम ने मुझे लेटर लिखा, वो दोनों जो है मेरा लेटर और असलम का लेटर वो काउंटर पार्ट्स होंगे और प्राइमरी एविडेंस होगी। सेवरल पार्ट्स क्या होते हैं? मिसाल तौर पे मैंने असलम को लेटर लिखा कि मैं ये जगह बेचना चाहता हूँ, असलम ने मुझे वापस लेटर लिखा कि कुछ और इस जगह के बारे में बताएं। मैंने फिर दोबारा एक लेटर लिखा असलम को और इस जगह के बारे में उसको मज़ीद इन्फॉर्म किया। असलम ने मुझे फिर दोबारा लेटर लिखा कि इस जगह की लोकेशन बताएं कि ये जगह कहाँ पर है। मैंने फिर एक तीसरा लेटर असलम को लिखा और इस जगह की लोकेशन बताई। वो मेरे लिखे हुए तीनों लेटर जो हैं वो सेवरल पार्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट्स। मेरा लिखा गया पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर जो है वो सेवरल पार्ट्स होंगे। और जो मैंने असलम को लेटर लिखा और उसने मुझे लेटर लिखा, मेरा लेटर लिखा हुआ और उसका लेटर लिखा हुआ जो होगा काउंटर पार्ट्स होंगे। तो सेवरल पार्ट्स, मेरे लिखे गए पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर प्राइमरी एविडेंस है, और असलम का लिखा हुआ मुझे जवाब जो है वो भी प्राइमरी एविडेंस है। अब नंबर 2 पे है डॉक्यूमेंट्स मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म प्रोसेस। ये क्या होता है? ये नंबर 1 आपने सेवरल पार्ट्स और काउंटर पार्ट्स देखा। अब नंबर 2 है डॉक्यूमेंट्स मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म प्रोसेस। ये यूनिफॉर्म प्रोसेस क्या होता है? एक जैसे निकले हुए डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस कहलाते हैं। मिसाल तौर पे मैं एक कंप्यूटर पे बैठा हूं और उस कंप्यूटर पे मैं कुछ टाइप करता हूं, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हुआ वो कौन सा हुआ? वो जो मैंने कंप्यूटर में टाइप किया है। लेकिन अगर उस कंप्यूटर पे टाइप शुदा मैं प्रिंट आउट करता हूं तो आर्टिकल 72 73 सब आर्टिकल 2 कहता है कि वो जो मैंने लिखा और फिर मैंने उस कंप्यूटर से प्रिंट आउट किया, अगर मैं 100 प्रिंट आउट की कमांड देता हूं, 100 डॉक्यूमेंट निकालने कमांड देता हूं, वो 100 प्रिंट आउट जो है वो जो है यूनिफॉर्म प्रोसेस से आए और वो 100 के 100 जो है वो प्राइमरी एविडेंस होंगे। मगर अगर मैं एक प्रिंट आउट कंप्यूटर से निकालता हूं और बाकी 100 जो है वो उसकी फ़ोटो कापियाँ बनाता हूं, हालांकि जो कंप्यूटर से निकला वो और जो फ़ोटो कापी बनाई वो दोनों एक ही जैसे हैं, मगर जो कंप्यूटर से निकला वो प्राइमरी और जो मैंने फ़ोटो कापियाँ बनाई वो प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी, वो आगे पढ़ेंगे। तो एक ही तरीके से निकले हुए प्रोसेस से डॉक्यूमेंट जो है वो
यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकले, वो जो मैं 100 की कमांड दे रहा हूँ प्रिंट आउट किए, वो 100 के 100 जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन इसमें 3, इस जो नंबर 2 में है वो 3 आ जाते हैं डॉक्यूमेंट। कौन कौन से? प्रिंटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, और है अपना प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, और तीसरा है लिथोग्राफी। प्रिंटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर से निकले हुए जो डॉक्यूमेंट है प्रिंट आउट हुए हुए वो प्रिंटिंग में आ जाएगा। फोटोग्राफी में कौन से डॉक्यूमेंट आए? मिसाल तौर पे वो दीवार पे एक नारा लिखा हुआ है, तो वो दीवार तो नहीं ले जाई जा सकती कोर्ट में, तो उस दीवार की निकली हुई तस्वीर जो है वो लेके जाएंगे, वो भी प्राइमरी एविडेंस में आएगी। जैसे ये फोटोग्राफी। और लिथोग्राफी क्या होता है? अब ये लिथोग्राफी वाला प्रोसेस नहीं होता, अब इसकी जगह पे पेनाफ्लेक्स ने ले लिया है। लिथोग्राफी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले कुछ अर्सा पहले, 10-15 साल पहले, कपड़े के बैनर पर जो है एक मशीन से लिखा जाता था। जैसे एक कपड़े को एक डाई बना के उसमें डाला जाता था, और उसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखे जाते, फिर उसके ऊपर रंग डाला जाता था, और रंग जो है वो उस कपड़े के ऊपर जो लिखना होता था वो वहाँ पर रंग जो है वो स्प्रेड हो जाता था, और वहाँ पर जो लिखा हुआ जाता था। इस प्रोसेस को लिथोग्राफी कहते हैं। लेकिन अब ये बैनर, कपड़े के बैनरों की जगह पर पेनाफ्लेक्स ने ले ली है। तो यूनिफॉर्म प्रोसेस से 3 तरीके से जो डॉक्यूमेंट यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकलेंगे वो डॉक्यूमेंट भी प्राइमरी होंगे। किस किस तरीके से? प्रिंटिंग से, जो मैंने आपको बताया, फोटोग्राफी से और लिथोग्राफी से। ये तीनों जो है ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। लिथोग्राफी की जगह पर आप पेनाफ्लेक्स ने ले ली है। और जो चौथा है प्रिंट आउट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, नंबर 4। ये मैं बता रहा हूं, ये आप लिख लीजिएगा। नंबर 3 सॉरी, 2 हमने पढ़े हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। नंबर 3 पे है प्रिंट आउट। नंबर 3, प्रिंट आउट इन ऑटोमेटेड सिस्टम, प्रिंट आउट इन ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है? जो खुदकार निज़ाम के तहत कोई डॉक्यूमेंट निकलता है उसको ऑटोमेटेड सिस्टम कहते हैं। खुदकार निज़ाम के तहत आप इसको कहीं भी टाइप नहीं करते, लेकिन वो खुदकार निज़ाम के तहत निकलता है। कैसे? जैसे आप एटीएम मशीन में जाते हैं, जाके वहाँ पर पैसे निकलवाते हैं, तो आपको एक स्लिप मिलती है। आपने वो स्लिप कहीं टाइप नहीं की, लेकिन वो ऑटोमेटिक सिस्टम से प्रिंट आउट हुई। प्रिंट आउट इन ऑटोमेटेड सिस्टम, वो ऑटोमेटिक सिस्टम से जो एटीएम से स्लिप निकली है वो भी प्राइमरी एविडेंस होगी ऑटोमेटेड सिस्टम से। और फिर है प्रिंट आउट अदर फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। ये ऑटोमेटेड सिस्टम से निकला। नंबर 4 पे है प्रिंट आउट इन अदर फॉर्म्स। प्रिंट आउट इन अदर फॉर्म्स क्या होता है? मिसाल तौर पे जो ऑटोमेटेड सिस्टम से नहीं निकलता, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है उसको अदर फॉर्म कहते हैं प्रिंट आउट। आपने किसी को ईमेल भेजी, वो ईमेल उसने प्रिंट आउट की, वो जो होगा वो प्रिंट आउट अदर देन ऑटोमेटेड सिस्टम। प्रिंट आउट इन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा। जो आपने किसी को ईमेल किया, वो ईमेल जब
उसने प्रिंट आउट किया, वो ईमेल का प्रिंट आउट जो है, अगर उसने कंप्यूटर से किया तो वो ईमेल का प्रिंट आउट जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। और इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, एसएमएस जो होता है, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये एसएमएस का। जो एसएमएस होता है सब आर्टिकल 4 के तहत, वो एसएमएस भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, मगर कब होगा? सेक्शन 29 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस इसको डिफाइन करता है एसएमएस को। ये तो हो गया क्लियर कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो गए। अब एसएमएस के बारे में बता रहा हूं। सेक्शन 29 ऑफ 29 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, 29 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, इसके तहत जो है ये डिफाइन करता है इसी को कि सब आर्टिकल 4 को कि प्रिंट आउट इन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, प्रिंट आउट इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जो ईमेल होती है वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा, और जो एसएमएस होता है वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। मगर एसएमएस को साबित करने के लिए एक शर्त ज़रूरी है। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अगर आपने एसएमएस साबित करना है, दो इट इज़ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, मगर वो एसएमएस जब आपको किया गया तो उसका एक गवाह हो जो ये कहे कि मैंने असलम को देखा एसएमएस करते हुए। भले वो असलम के फ़ोन से एसएमएस आया, जैसे ये मेरा फ़ोन है, आप मेरे दोस्त हैं, आप कहते हैं 2 मिनट के लिए फ़ोन देना, मैं आपको फ़ोन देता हूँ और आप एसएमएस कर देते हैं, तो वो एसएमएस जो है वो जिसको आपने किया उसके पास कौन सा नंबर आया? मेरा नंबर आया, हालांकि मैंने वो एसएमएस किया ही नहीं। तो इस वजह से उस एसएमएस को साबित करने के लिए एक गवाह का होना लाजमी है, जो ये गवाही दे कि मेरी मौजूदगी में राशिद अली ने असलम को ये एसएमएस टाइप किया और लिखा। इस पर केस लाए पीएलडी 2015 लाहौर 231, पीएलडी 2015 लाहौर, पेज नंबर है 231। इस केस ला के मुताबिक ये केस ला कहते हैं कि एसएमएस प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मगर उसको प्रूव करने के लिए किसी गवाह का होना लाजमी है, जो ये गवाही दे कि मेरी मौजूदगी में इसने एसएमएस लिखा और सेंड किया। तो इस वजह से तब वो एसएमएस जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट बनेगा। एसएमएस जो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस कहलाती है, एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। उसको प्रूव करने के लिए एक गवाह का होना ज़रूरी है। ये है प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में कौन कौन से आ जाते हैं डॉक्यूमेंट? जैसे आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, डॉक्यूमेंट इन सेवरल पार्ट्स, जो खत मैंने लिखा, फिर असलम को लिखा, असलम ने मुझे कहा कि मज़ीद मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, फिर मैंने दूसरा ख़त लिखा, फिर मैंने तीसरा ख़त लिखा। वो सारे ख़त जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे और उनको सेवरल पार्ट्स कहा जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट इन काउंटर पार्ट, जो असलम ने मुझे ख़त लिखा वो काउंटर पार्ट होगा, वो भी प्राइमरी सर्टिफिकेट होगा। नंबर 2 पे है डॉक्यूमेंट इन यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस मैंने आपको बताया, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस है। और फिर डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट इन ऑटोमेटेड सिस्टम, जो है पेटीएम में जाते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं, जो स्लिप आपको मिलती है वो ऑटोमेटेड सिस्टम से मिलती है, तो वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा। और चौथे नंबर पे है प्रिंट आउट अदर देन ऑटोमेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो आप ईमेल करते हैं, जो आप एसएमएस करते हैं, वो भी प्राइमरी एविडेंस होगी, प्राइमरी एविडेंस होगी। अब हम आप देखते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होती है। आर्टिकल 74 जो है वो सेकेंडरी एविडेंस को जो है वो डिफाइन करता है।
सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन सी होती है? आर्टिकल 74 ऑफ कानून शहादत सेकेंडरी एविडेंस डिफाइन करता है। सबसे पहला जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होती है सर्टिफाइड कॉपीज। सेकेंडरी एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस सबसे पहली कौन सी है? सर्टिफाइड कॉपीज, जिसको हम ट्रू कॉपीज भी कहते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज जो है वो प्राइमरी एविडेंस में आ जाते, सेकेंडरी एविडेंस में आ जाते हैं। और कॉपीज नंबर 2 पे आ जाता है, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। नंबर 2 पे कॉपीज बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस कौन से होते हैं? वो जो डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी हम कराते हैं, ये फोटो कॉपी जो है ये मैकेनिकल प्रोसेस होता है और उस फोटो कॉपी को प्राइमरी एविडेंस में आएगी। जो फोटो कॉपी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट की वो प्राइमरी एविडेंस में आएगी। नंबर 3 है कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। कंपेयर कॉपी जिसको हम कहते हैं, कंपेयर कॉपी। कंपेयर कॉपी क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट उसको देखकर उस जैसा ही दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, ये कंपेयर कॉपी होती है। ओरिजिनल को देखकर ओरिजिनल जैसा ही दूसरा डॉक्यूमेंट बनाना, ये कंपेयर कॉपी होती है, ये भी प्राइमरी एविडेंस है। और नंबर 4 पे है काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हु डिड नॉट एग्जीक्यूट बाय द पार्टीज। काउंटर पार्ट्स मैंने आपको प्राइमरी एविडेंस में भी काउंटर पार्ट्स पढ़ाया था। ये काउंटर पार्ट्स कौन से हैं और वो काउंटर पार्ट कौन से थे? काउंटर पार्ट्स डिड नॉट एग्जीक्यूट बाय पार्टीज, मैंने आपको प्राइमरी एविडेंस में पढ़ाया था। काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो प्राइमरी एविडेंस होगा, लेकिन यहां पर आ गया है कि काउंटर पार्ट डिड नॉट एग्जीक्यूट बाय पार्टीज, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। कौन से ये काउंटर पार्ट्स हैं? वो काउंटर पार्ट थे मेरे और असलम के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, मैंने ऑफर लेटर असलम को लिखा, असलम ने एक्सेप्टेंस लेटर मुझे लिखा। वो दोनों जो है वो कौन से काउंटर पार्ट है? वो प्राइमरी एविडेंस है। ये जो है मेरे और असलम के बीच में एग्रीमेंट होने जा रहा है। मेरे जो है वो मेरा क्लर्क जो है उसने लेटर लिखा असलम को, मेरे क्लर्क ने, मैंने नहीं, मेरे क्लर्क ने लेटर लिखा मेरी बिहाफ पर के मेरी बिहाफ पर लेटर लिखा, ऑफर लेटर लिखा असलम को, और असलम की कंपनी के क्लर्क ने असलम की बिहाफ पर एक्सेप्टेंस लेटर लिखा मुझे। वो दोनों जो मेरे क्लर्क ने लेटर भेजा और असलम के क्लर्क ने लेटर भेजा, वो पार्टीज हम हैं, मैं और असलम, लेकिन लेटर लिखने वाले कौन है? हमारे क्लर्क हैं। वो जो लेटर होंगे वो काउंटर पार्ट होंगे, डिड नॉट एग्जीक्यूट बाय द पार्टीज, काउंटर पार्ट लेटर होंगे और वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। और 5वां है सेकेंडरी एविडेंस में ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? ओरली, जो एक आदमी आके कहे कि जनाब मैंने देखा राशिद और असलम के बीच में एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट लिखा जा रहा था, मैंने वो देखा, जब वो लिखा जा रहा था मैंने वो देखा, उस आदमी की गवाही सेकेंडरी एविडेंस होगी और ये नंबर 5 में होगा। अभी आज हमने आपको तफसील से बताया कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट वो दरख्त जिस पर नक्शकारी की गई थी वो भी डॉक्यूमेंट, वो पहाड़ जिस पर तस्वीरें बनाई गई थी वो भी डॉक्यूमेंट, ये कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर एक तहरीर लिखी हुई है ये भी डॉक्यूमेंट, और वो दीवार जिसके ऊपर नारा लिखा हुआ है वो भी डॉक्यूमेंट। और फिर हमने आपको बताया
कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स को है उसको प्रूव करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जो सेवरल पार्ट्स में डॉक्यूमेंट होंगे या काउंटर पार्ट्स में डॉक्यूमेंट होंगे, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट होंगे। और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी आपको बताएं कि सर्टिफाइड कॉपी जो है या ट्रू कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। और कॉपीज बाय मैकेनिकल प्रोसेस, जो फोटो कॉपीज की जाती हैं मैकेनिकल प्रोसेस से, वो भी सेकेंडरी एविडेंस। कंपेयर कॉपी जो होती है वो भी सेकेंडरी एविडेंस। काउंटर पार्ट्स डिड नॉट एग्जीक्यूट बाय द पार्टीज, ये भी सेकेंडरी एविडेंस। ओरल अकाउंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये भी सेकेंडरी एविडेंस। ये आज का हमारा लेक्चर था इस टॉपिक पर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम ये देंगे कि कब जो है वो प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस करनी होती है और कब जो है वो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करनी होती है, और कब जो है वो सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करने से पहले जो अदर साइड की पार्टी है उसको नोटिस देना ज़रूरी होता है। ये है सेक्शन आर्टिकल 75, 76, 77। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच।